नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए शिक्षण विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? तो इस कथन को कहने वाले कौन थे? हॉगवेन। कौन थे? हॉगवेन। हॉगवेन ने गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण माना है। फिर अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है वो किसका है? मानसिक विकास का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित जो है बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि करती है। देखिए, मेरे भी रीट परीक्षा 2021 में 132 नंबर आए थे और मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही रीट परीक्षा 2025 को पास किया है और आज मैं अध्यापक L1 के पद पर कार्यरत हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो मूल्यांकन का जो सबसे निकटतम संबंध होता है वो होता है उसके उद्देश्यों से। जो मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं उससे उसका निकटतम संबंध होता है। अगला है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब किसी भी परीक्षण में अंतर करते हैं तो उनमें सिर्फ उद्देश्यों का ही क्या होता है? अंतर। ऐसे ही उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का क्या है? अंतर। अगला है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। एक है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और प्रत्यक्ष अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है या कोई भी जो शिक्षण सामग्री होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव का। इसमें आदमी स्वयं खुद करके सीखता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना बनाना, मार्गदर्शन, शिक्षण और बजट बनाना। देखिए, योजना, पाठ योजना शिक्षक बनाता है, मार्गदर्शन भी बच्चों का शिक्षक अध्यापक करता है, शिक्षण भी करवाता है, लेकिन जो बजट बनाने का कार्य है ये एक अध्यापक नहीं करता है। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और सभी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो विशेषताएं होती है तीनों विशेषताएं इसमें आती है। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है शिक्षा का, मानव जीवन का और गणनाओं का। तो गणित किसका विज्ञान है? वो होता है गणनाओं का। किसका होता है? गणनाओं का। अगला है, छात्र गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त कर सकते हैं वाद विवाद द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा और अभ्यास द्वारा। यदि छात्र गणित की जो गणनाओं में गति कब प्राप्त करेगा? जब वो अभ्यास करेगा। जितना अभ्यास करेगा उतनी ही उसमें गणनाओं में क्या आएगी? गति आएगी। अगला है, गणित के अध्ययन से एक बालक में किस गुण का विकास होता है? तो किस गुण का विकास होता है? तो उसमें होता है तार्किक गुण का, आत्मविश्वास का, विश्लेषक सोच का। तो गणित के अध्ययन से जो बालक होता है उन तीनों का क्या होता है? विकास होता है। तार्किक सोच भी विकसित होती है, आत्मविश्वास भी आता है, विश्लेषक सोच भी उसमें आती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। ये जो प्रश्न है ये पहले भी रीट में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो आप भी पढ़ें और आगे भी इनको भेजें। रीट पात्रता परीक्षा में हर सब्जेक्ट में लगभग 10 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियों के आएंगे ही।
जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, भाषा है, उनमें 15-15 कम से कम 15 क्वेश्चन हिंदी में मान लो, 15 संस्कृत में मान लो, 10 गणित में, 10 EVS में, और इनसे ही रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन किसमें आते, 5 मान लो साइकोलॉजी में। तो ये कितने हो गए, 15-15 30 40 50 55, लगभग 50 से 55 नंबर का जो वेटेज होता है, 55 नंबर तक का, वो किसका होता है, शिक्षण विधियों का। यदि आपने शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप आराम से, अब हमको जर्नल वालों को तो 90 नंबर लाने, और बाकी जो कैटेगरी है उनको तो मात्र 83 नंबर लाने, वो भी 150 में से। और ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसमें 150 नंबर आएंगे तब भी वही बात है। और जो भी कैटेगरी वाइज पात्रता के लिए जो निर्धारित किए गए, जैसे जर्नल के लिए 90, अदर के लिए 83, तो दोनों में वही बराबर बात है। तो आप यदि शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आराम से आपके मान लो 45 नंबर आप शिक्षण विधियों में ले आओगे, तो 45 नंबर आप अदर और पूरे उसमें से आराम से ला सकते हो। इसलिए आप शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार करें। और ये शिक्षण विधियाँ लगभग कॉमन होती है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, बाकी ज़्यादातर मूल्यांकन है वो कोई से भी भाषा में पढ़ लो, चाहे EVS में पढ़ लो, चाहे गणित में पढ़ लो, मूल्यांकन ही होता है, वो अलग नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आगे और भी मेहनत करूँगा आपके लिए, आप मेरा सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद।